वीडियो में आपको पाकिस्तान के ऐसे फोक सिंगर की कहानी सुनाते हैं जिसको गुलकारी में आने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। ये कीमत एक सदमा था जो लड़कपन की उम्र में मिला, और इस सदमे से गुजरने वाला इंसान ही महसूस कर सकता है या फिर वो वक्त बता सकता है कि उस वक्त उस इंसान की हालत कैसी होगी जिस पर यह सब कुछ बीत रहा था। आज पूरी दुनिया इस फनकार को अताउल्लाह ईसा खेलवी के नाम से जानती है। बहुत बड़े गुलकार जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो इस वक्त करोड़पति हैं, बहुत ही शानदार लाइफ गुजार रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, माल जायदाद, बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, खूबसूरत पढ़े लिखे बच्चे जो अमेरिका से तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो किसी भी इंसान की हसरत है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे जिस कदर मेहनत, जिल्लत, रुसवाई और दर्द छुपा है शायद बहुत कम लोग जानते हों। इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के मायनाज फोक गुलकार अताउल्लाह की जिंदगी और गुलकारी की जर्नी के मुतालिक बताएंगे। मियां वाली के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले अताउल्लाह खान न्यासी, ईसा खेल उस एरिया का नाम है जो कि मियां वाली का एक टाउन है। 19 अगस्त 1951 को वहां पैदा हुए, तालीम भी वहीं से हासिल की, मैट्रिक किया, फिर FA और बाद में प्राइवेट BA किया। अताउल्लाह की मादरी जुबान सराइकी है। अताउल्लाह न्याजी पठान हैं, जैसे हमारे साबका वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी न्याजी पठान हैं। दोनों का इलाका एक है। अताउल्लाह के वालिद जमींदार थे अहमद खान न्यासी, जिसके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे, जिनमें एक अताउल्लाह खान न्यासी। ये एक मजहबी फैमिली थी जिसमें म्यूजिक यानी गाना बजाना बहुत सख्ती से मना था, लेकिन अताउल्लाह को बचपन से ही गुलकारी का बहुत शौक था, बावजूद इसके कि इसकी फैमिली कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अताउल्लाह को 2 लोगों की सपोर्ट हासिल थी जो चाहते थे कि वो गुलकार बने। एक थे अताउल्लाह के स्कूल के उस्ताद, जबकि दूसरे उसके मामू। अताउल्लाह जब प्राइमरी स्कूल में थे तो अपने स्कूल के दौर में कौमी तराना पढ़ा करते थे। मामू एहसन खान जो अताउल्लाह की गायकी के बहुत मोतरफ थे। स्कूल के दौर में ही जब अताउल्लाह मैट्रिक कर रहे थे तो उनके उस्ताद ने उन्हें गुनगुनाते सुन लिया। उस्ताद ने अताउल्लाह को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, अपने इस शौक को कभी मांद पड़ने ना देना, डट जाओ और शौक को जारी रखना, एक दिन तुम बहुत कामयाब गुलकार बनोगे। और फिर स्कूल के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में गायकी का सिलसिला शुरू कर दिया। स्कूल के एक फंक्शन में जब अताउल्लाह खान गा रहे थे, किसी ने उसके वालिद को बता दिया कि अताउल्लाह स्कूल में गुलकारी कर रहा है, जिस पर वालिद फौरी स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचने पर देखा कि अताउल्लाह तो वाकई गाने गा रहा था। बस फिर उन्होंने पकड़ लिया और बहुत मारा, इस कदर मारा कि अताउल्लाह जख्मी हो गया, खून भी निकलने लग गया। इसके बाद वालिद ने बकायदा उसकी निगरानी शुरू कर दी। वालिद चाहते थे कि उसका बेटा डॉक्टर या फिर पुलिस या आर्मी में चला जाए, मगर अताउल्लाह गुलकार बनना चाहते थे। वालिद की जानिब से बहुत मर्तबा मार पड़ी, लेकिन अपने इस शौक से पीछे नहीं हटे। अताउल्लाह ईसा खेलवी का कोई भी उस्ताद नहीं, उसका शौक और जुनून ही उसका उस्ताद था। फिर ऐसा वक्त भी आया कि जब वालिद ने देखा कि वो बाज नहीं आ रहा तो मजबूरन उसे घर से बेदखल कर दिया, क्योंकि गांव के लोग उसके वालिद को ताने देने लग गए थे कि न्याजी का बेटा भांड बन गया है जो शादी ब्याहों पर गीत गाया करेगा। लोगों की बातों की वजह से एक बाप ने अपने लखते जिगर को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद अताउल्लाह का स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ होटलों में काम करते रहे, यहाँ काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी, प्राइवेट तौर पर BA किया। फिर कराची पहुंच गए, वहां टैक्सी चलाना शुरू कर दी और फिर ट्रक भी चलाने लगे। उस दौर में शहर इक्तदार इस्लामाबाद बन रहा था। यूं कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाते। ट्रक के इस बिजनेस के साथ 3 से 4 साल वाबस्ता रहे। वालिद बहुत ही सख्त मिजाज थे जो उसे घर रखने को तैयार नहीं थे। हालांकि वालिदा ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो कई साल अपने घर वापस ना आ सके। अताउल्लाह खान खुद भी घर वापस नहीं गए। वो नहीं चाहते थे कि उसकी वजह से घर का माहौल खराब हो। फिर उसे जब इत्तला मिली कि उसकी बहन बहुत बीमार है और वो अपने भाई अताउल्लाह को देखना चाहती है, यूं अताउल्लाह खान अपनी बहन की खातिर वापस अपने घर चले गए। बहन से मिले। अताउल्लाह की बहन ने बाप से इल्तिजा की कि भाई को दोबारा घर से मत निकालें, उसे यहाँ रहने दे। और यूं अहमद खान न्याजी ने बेटी की बात इस शर्त पर मानी कि वो घर पर गाने बजाने वाला काम नहीं करेगा। अताउल्लाह तो घर आ गए, लेकिन जिसकी खातिर आए थे वो दुनिया से चली गई, यानी बहन की डेथ हो गई। इसके बाद अताउल्लाह खान बकायदा गुलकारी में किस्मत आजमाई के लिए कराची और लाहौर का रुख किया। 1973 में पहली बार नीलाम घर में गाने का मौका मिला। यह जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस थी जो नीलाम घर में दी।
1978 में अपना पहला एल्बम रिलीज किया। सबसे पहला गीत जो वजह शोहरत बना, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। इस गीत ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिर टीवी, रेडियो, फिल्म, हर फॉर्मेट में अताउल्लाह ईसा खेलवी छा गए। ना खत्म होने वाला सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अल्लाह पाक ने अताउल्लाह ईसा खेलवी को इंडस्ट्री में बेपना कामयाबी और बेशुमार इज्जत से नवाजा। अताउल्लाह से लाला जी बन गए। इज्जत, दौलत, शोहरत आ जाने की वजह से लाला जी ने कई शादियां की। शादियों की कुल तादाद 5 है। 5 शादियों में से 4 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़ा बेटा सांवल जो कि वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए गुलकारी करता है। दूसरे नंबर पर बेटी लारेब अता जो हॉलीवुड में विजुअल आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर है। लारेब पाकिस्तान की पहली लड़की है जो हॉलीवुड में विजुअल आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर है। तीसरा बेटा बिलावल ज़ेरे तालीम है, जबकि छोटी बेटी फातिमा भी अभी पढ़ रही है। लाला जी ने अब तक 500 से ज्यादा कैसेटें रिलीज की, जिनमें हजारों के हिसाब से गीत हैं, और इसी वजह से लाला जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। लाला जी ने दुनिया के हर मुल्क में जाकर गीत गाए, मां सिवाय इसराइल और रूस के। 1992 में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। लाला जी मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के बहुत बड़े मदाह थे। एक बार अताउल्लाह खान को इतला मिली कि मैडम फलां स्टूडियो में आई हैं, तो अताउल्लाह खान उस स्टूडियो के बाहर बैठ गए ताकि मैडम की एक झलक देख सके। मैडम जब अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से गुजरी तो अताउल्लाह खान ने मैडम को देखा तो बहुत खुशी महसूस की, क्योंकि मैडम की एक झलक देखने के लिए मदाह घंटों तक इंतजार किया करते थे। और फिर ऐसा वक्त भी आया कि मैडम और लाला जी ने एक साथ स्टेज शेयर किया, मैडम के साथ मिलकर गायकी की। लाला जी को फखरे पाकिस्तान का खिताब दिया गया। शोहरत दौलत आने पर अपने आबाई इलाके ईसा खेल में 5 एकड़ पर मुहित महल तैयार करवाया, और वो महल अपने वालिद की ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक बनवाया, जिसमें बेशुमार जानवर, परिंदे, दरख्त, सब्जियां, फल, शिकारी जानवर, भैंसे, गायें और हिरन तक रखे हुए हैं। लाला जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी वालदा ने उनको बताया था कि तुम्हारे वालिद यानी अहमद खान नियाज़ी तन्हाई में बैठकर छुप छुप कर तुम्हारे गीत सुनते हैं। वालिद के आखिरी वक्त तक लाला जी में इतनी जुर्रत कभी नहीं हुई कि अपने वालिद के सामने बैठकर गा सके। अताउल्लाह खान से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आपकी आवाज में बहुत दर्द है, ये दर्द कहां से आया? क्या इश्क में नाकामी है या जिंदगी में कोई गम था? लाला जी ने बताया कि मेरी आवाज में जो दर्द है उस मार का दर्द है जो बचपन में मैंने अपने वालिद से बहुत खाई। लाला जी के वालिद 2016 में इंतकाल कर गए। अपने वालिद के बरक्स लाला जी ने अपनी औलाद को हर किस्म की आजादी दे रखी है। वो जो चाहे कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहें, हर जायज काम करने की मुकम्मल आजादी दे रखी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जिन महरूमियों में उन्होंने जिंदगी गुजारी है उस किस्म के हालात उनके बच्चों को देखना पड़े। किसी भी इंसान को कामयाबी की कीमत चुकाना पड़ती है। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने भी इस कामयाबी की बहुत भारी कीमत चुकाई, लेकिन साबित कदम रहे, और आज पूरी दुनिया अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के नाम को पहचानती है। बल्कि मियां वाली का टाउन ईसा खेल अताउल्लाह खान नियाज़ी की बदौलत ही पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। आपकी लाला जी की इस जर्नी के मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहा करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।